तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे गरीबनाथ की गुफ़ा में। और गरीबनाथ का मंदिर है यहाँ पे। और ये है वो पहाड़ जहाँ से वो गुफ़ा है। और ये पड़ता है ग्राम नगर के और इधर खांडा के रास्ते में। तो चलते हैं। मैं भी आज पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं कि कैसा है अंदर। हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आज मंदिर बंद है, ताला लगा हुआ है यहाँ पे। ये है और इधर से ये गुफा है। यहाँ से अगर आप जाएंगे, यहाँ से देखेंगे, ये है गुफा यहाँ से अंदर। खैर आज बंद है, तो अगले दिन आएंगे अब यहाँ पे, जिस दिन ये खुला रहेगा देखते हैं तब। तो मंदिर तो आज खुला नहीं है यहाँ पे, तो अब हम जा रहे हैं नगर की ओर। और नगर में एक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत पुराना है। और ये नीचे कुमाई गांव, नवासी गांव, जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये है। और अगली बार हम आएंगे यहाँ पे तो पहले पता करके आएंगे कि यार ये कब खुला रहता है ये मंदिर। तो अनफॉर्चुनेटली ये मंदिर आज खुला नहीं है, बंद है। शायद ये कभी कभी खुलता होगा। और तो अब इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम जा रहे हैं हम नगर की ओर। और मैं बचपन में इस रास्ते में आया हूँ और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पड़ता है जो कि हमारे यहाँ से भी दिखता है, गांव से पलाई से ऊपर रोड में से। तो एक स्ट्रक्चर है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। और उसके बारे में पुराने लोग बताते हैं कि यार यहाँ पे पहले श्रीनगर बन रहा था, जो जहाँ पे आज का नगर है, यहाँ पे श्रीनगर बन रहा था। और इधर गंगा नदी आ रही थी। तो जो थैर के सामने एक गंगदौर करके एक गधेरा पड़ता है, वो पानी वहीं तक आ पाया। एक उसकी समय सीमा थी जिसके अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना था और वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इस कारणवश यहाँ पे श्रीनगर तो नहीं बन पाया, लेकिन नगर ज़रूर बन गया। और उसी का ये स्मारक है कि मतलब यहाँ पे श्रीनगर बन रहा था। और ये मैं पहुँच चुका हूँ नगर के हॉस्पिटल में। तो चलते हैं यार नगर की ओर। और इसके बारे में एक और चीज़ मैंने सुनी है कि मतलब कुछ बाबा रहते थे पहले के समय में, जो कि गरीबनाथ की गुफ़ा में रहते थे उस टाइम पे। तो ये जो पत्थरों का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, मंदिरनुमा शेप है इसकी। वैसे अब पहले हो सकता है कि यार ये मंदिर रहा होगा या कुछ रहा होगा। तो ये उन बाबाओं के द्वारा, योगियों के द्वारा बनवाया गया था। तो अभी ले चलता हूँ मैं आपको उन स्ट्रक्चर की ओर। यकीन मानिएगा, मैंने जब ये देखे थे और मैंने इनके बारे में थोड़ा सर्च भी किया था कि यार, और इस टाइप के स्ट्रक्चर मतलब उत्तराखंड में हैं कई जगहों पे। शायद पौड़ी में तो पता नहीं कहीं पे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन कहीं कहीं जैसे सूर्य मंदिर हैं, ये मतलब कई जगह में ऐसे मंदिर हैं ये। लेकिन एक चीज़ इनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर हैं वो बहुत पुराने हैं। कम से कम 400 से 500 साल पुराने होंगे। और अपर लिमिट तो कुछ है नहीं खैर, लेकिन कम से कम तो इतने पुराने तो होंगे ही। यहाँ पे नगर का धारा, जिसको हम पंदेरा कहते हैं, ये देखिए बिल्कुल पानी आता हुआ। और ये वो स्ट्रक्चर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बेहद शानदार स्ट्रक्चर। ये देखिए, आप बताइएगा कि यार ये स्ट्रक्चर कब बनाए गए होंगे और क्या सोच के ये बनाए गए होंगे, क्योंकि इनको देख के साफ लग रहा है कि ये बहुत पुराने हैं। ये एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ इसमें कि ये आपको ये जो हिस्सा है ये लग रहा होगा लकड़ी का, इसको मैं टच कर रहा हूँ, लेकिन ये पत्थर है, ये लकड़ी नहीं है। ये चीज़
पत्थर है और यहाँ से नीचे से आपको पता चल जाएगा ये पत्थर है, लेकिन ये ऐसे में देखने में यही लग रहा है कि ये लकड़ी है ना। जैसे लकड़ी पे दरारें आती हैं उसी टाइप की दरारें यहाँ पे हैं बिल्कुल। आप अगर दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये अब पत्थर का है, लेकिन ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पत्थर का है। और अभी अंदर तो कुछ खैर दारू की बोतलें वगैरह पड़ी हुई हैं यहाँ पे, शायद इस चीज़ के लिए तो डेफिनेटली नहीं बनाया गया होगा इसको। और आई थिंक नगर गांव को इस चीज़ को थोड़ा देखना पड़ेगा और इसका रख रखाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है आप यकीन मानिए असवाल ज़ू में इससे पुराना कोई स्ट्रक्चर आई डोंट थिंक ही होगा, ठीक है। और इसका अभी हमें कुछ पता नहीं है कि मतलब एग्जैक्ट रीज़न क्या था इसको बनाने के पीछे, और ये है क्या। ये भी हो सकता है कि जब नगर गांव स्टार्टिंग में बसा होगा तो सबसे पहले उन्होंने इस स्ट्रक्चर को बनाया होगा, उसके बाद ही नगर गांव की शुरुआत हुई होगी। खैर ये मेरी सिर्फ एक अजम्पशन है, तो अब सच्चाई क्या है खैर वो अब कोई बता नहीं सकता। आप कई लोगों से बात करेंगे, वो डिफरेंट आपको ओपिनियन देंगे इस चीज़ के बारे में, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है क्यों है इस चीज़ के बारे में पता करना बहुत ही मुश्किल है। और ये यहाँ पे एक स्कूल है जो कि प्राइमरी स्कूल है नगर की, और ये पीपल का पेड़, इसको देख के अगर आप देखेंगे इसको तो ये ऊपर इसमें चबूतरा बना हुआ है। तो ये जनरली एक मंदिरों में ही रहते हैं ये स्ट्रक्चर, तो हो सकता है कि ये मंदिर रहे हों, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसका उद्देश्य ज़रूर रहा होगा। अब खैर ये अपनी उस स्थिति में तो नहीं है, बट आज भी खड़ा है, और अभी कितने साल तक ये रह पाएगा इस चीज़ का तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसका रखरखाव होना बहुत ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं एक हमारे क्षेत्र की बहुत ही पुरानी एक धरोहर है, और इसका रखरखाव करना भी कहीं ना कहीं हम लोगों की ही जिम्मेदारी है। और ये है प्राइमरी स्कूल नगर, और कुछ बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, और ये कुछ हिस्सा मुझे पुरानी स्कूल नगर का भी दिख रहा है। ये तो बहुत ही पुरानी स्कूल है, शायद हमारे दादाओं के ज़माने की होगी, उनसे भी पुरानी होगी खैर और ये भी हो सकता है। तो ये मैं जा रहा हूँ अब नगर गांव में, और चलते हैं तब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे नगर गांव की पुरानी स्कूल। ये देखिए ये है नगर गांव की पुरानी स्कूल मेरे पीछे, और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, और वहाँ पे मैं जाने की कोशिश करूँगा थोड़ी कि क्या है वहाँ पे लिखा हुआ, कब की बनी हुई है। चलते हैं। ये पुरानी स्कूल है, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, प्राथमिक विद्यालय नगर का और ग्राम सभा नगर ये लिखा हुआ है इसमें। और ये भवन निर्माण, खैर हिंदी थोड़ी मुश्किल है पढ़नी, लेकिन आई थिंक ये 1902 लिखा हुआ है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्ट कीजिएगा। और ये प्राइमरी स्कूल नगर के बच्चे खाना खा के बर्तन धो रहे हैं, और अब मैं जा रहा हूँ नगर के रास्ते में, तो इस गेट को मैं बंद कर लेता हूँ जैसे कि ये पहले था, और फिर चलते हैं अपने रास्ते में और अपने इस सफ़र में। यहाँ पे एक और धारा पंदेरा नगर गांव का, और एक और पुरानी इमारत। यहाँ पे संतोष नौडियाल बैठे हुए हैं, और हम जाएंगे इस धारे में। ये देखिए इसका मतलब हम ग्राम नगर में पहुंच चुके हैं भाई। यहाँ पे नगर लिखा हुआ है, और
यहाँ पे संजय सिंह पहले ही पहुँच चुके हैं। और ये शानदार धारा, और यहाँ पे वर्ष भी लिखा हुआ है कि कब का ये बना हुआ है। अब इस चीज़ को मैं तो नहीं पहचान पाऊँगा, तो मैं जूम करके यहाँ पे जूम मैंने कर दिया है, तो देख लीजिएगा। ये कौन सा खाना है भाई, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई एम सॉरी, मेरे को ये हिंदी में लिखी हुई गिनतियाँ आती नहीं है। और ये देखिए कितना शानदार ये पंदेरा है। तो अब मैं नगर गांव की ओर जा रहा हूं, और अभी हमने उस चीज़ को सर्च मारा यार, ये पंदेरा में लिखा क्या हुआ है, कौन सा सन लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है 1855 और 56। तो इसका मतलब उस चीज़ को 175 ईयर्स हो चुके हैं दोस्तों, लगभग 170 ईयर्स। तो इतना पुराना वो पंदेरा है। जब वो पंदेरा इतना पुराना है तो वो यार जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया वो कितना पुराना होगा ये आप समझ सकते हैं। खैर आज मौसम हो रखा है बहुत ही शानदार, और बादल लगे हुए हैं। यहाँ पे एक डॉगी भौंकता हुआ हमें देख के, खैर वो उसका कार्य है, और हम भी अपने कार्य पे जो फ़िलहाल कर रहे हैं व्लॉगिंग, उसको जारी रखते हैं। और ये सूरजमुखी का पेड़, और अभी सूरजमुखी शायद निकाल लिया होगा कुछ लोग अपना कार्य करते हुए, और हम नगर गांव की ओर चलते हुए। ये देखिए ये है नगर गांव जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, और यहाँ पे 60% से 70% मकान आज भी पुराने मकान हैं, और सारे के सारे, और सारे नहीं तो 90% टूटे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि उन मकानों में कोई भी नहीं रहता। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, और एक और कुत्ता आता हुआ भौंकते हुए, और ये भी हैं भांग के पौधे। और ये नगर गांव काफ़ी बड़ा गांव है, और इसकी आज वीडियो बना रहा हूँ मैं। आज सोचा था कि गरीबनाथ के मंदिर में जाएंगे, गए मंदिर में, लेकिन वहाँ पे लगा हुआ था ताला, तो इस वजह से अंदर तो जा नहीं पाए। तो हमने सोचा चलो नगर गांव की सैर ही की जाए आज। और ये अब हम रोड की तरफ जा रहे हैं, और चलते चलते ही अपना ब्लॉग भी बनेगा। ये मकान एक और पुराना, शायद अब कोई नहीं। और ये गलियां नगर गांव की, बहुत ही कम गांव हैं यहाँ पे उत्तराखंड में ऐसे जहाँ पे आपको ऐसी गलियां नज़र आएंगी। जनरली गांव छोटे छोटे होते हैं, और उनमें रास्तों में बहुत ज़्यादा गैप होता है, दोनों साइड मकान मिलना बहुत मुश्किल होता है। बट ये चीज़ नगर गांव में आपको देखने को मिल जाएगी। और खैर आज मौसम भी मेहरबान है कि आज धूप नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। छाँव में जाने में इतनी कोई दिक्कत हो नहीं रही है। और ये हम आ चुके हैं नगर गांव के बीच में। ये सारे इस लेन में आपको सारे पुराने मकान दिखेंगे, और सारे के सारे अब लगभग अपनी ख़त्म होने की स्थिति में है। और यहाँ पे पहले एक रास्ता हुआ करता था, और कोई रास्ता अब नहीं है। यहाँ से पहले जाते थे। ये देखो किस डिज़ाइन का बना हुआ है। चलो जी आज नगर गांव भ्रमण भी करे आलसी। ये देखो ये है कमरा इस मकान का। और ये आ चुके हैं हम नगर की चौकी में। अब चौकी क्यों बोलते हैं इसको ये तो मुझे नहीं पता,
देखो आम का पेड़। लेकिन यहाँ पे पहले एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था जो कि आज से लगभग 3-4 साल पहले टूट गया है। और ये है नगर गांव का दृश्य। और ये बरातगढ़ नगर का और ये मंदिर, वाह। और ये नगर गांव का सैंड। यहाँ पे पहले बहुत टूर्नामेंट होते थे और जो लास्ट टूर्नामेंट मैंने देखा था वो शायद 2007 के आसपास में देखा था। उसके बाद तो यहाँ पे कोई भी टूर्नामेंट हुआ नहीं है। ये देखो सारे के सारे मकान खाली हो चुके हैं। कितना बड़ा ये मकान है और कभी कितने भव्य रूप में अपना रहा होगा। खंडर बन गया है। और ये देखो, अरे ऑटो भाई, चलो भाई। ये पेड़ गिर चुका है भाई ऊपर से, एक टहनी इसकी। ये देखो। तो भैया जो भी यहाँ के अपकमिंग प्रधान हैं उनसे निवेदन है भाई इसको साइड करवाएं, नहीं तो ये किसी के सर पे गिरेगा सीधे। तो फिलहाल ये मैं पहुंच चुका हूँ नगर गांव के ऊपर और आज के लिए इतना ही दोस्तों नगर गांव के इस ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और चढ़ाई में तो हालत ख़राब हो रही है और मेरे साथ के दोनों नीचे से आ रहे हैं। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय।